विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आप सभी को मेरी ओर से, वैदिक वन की ओर से, हमारी पूरी एंटायर टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। आशा करते हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति लेके आएगा। जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, बीट पर्सनल और प्रोफेशनल, आपके लाइफ के वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करेगा, चैलेंजेस को कम करेगा और कहीं ना कहीं जीवन में लेके आएगा आपका एनलाइटमेंट, हैप्पीनेस, पीस, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। देखिए, आपका अगर कैंसर लगन है और मून साइन है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। अगर हिंदी में बताऊं तो कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग वीक होने वाला है, क्योंकि इस वीक में है शुभ दीपावली। ठीक है, तो दीपावली में आशा करते हैं अंधकार मिटेगा, आपके जीवन में प्रकाश आएगा, एनलाइटमेंट आएगा, वो डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से ढैया से गुजर रहे हैं। आपका अगर मून साइन अगर आपका कैंसर है या कर्क है तो आप एक ढैया से गुजर रहे हैं, आप एक तकलीफ से गुजर रहे हैं और आने वाला समय भी थोड़ा सा आपके टेस्ट को, पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपको थोड़ा सा हार्डशिप देगा, थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, इमोशनली टर्बुलेंस देगा। लेकिन इससे निकलना कैसे है हम वो भी जानेंगे, रेमेडी के थ्रू जानेंगे। हम जीवन के जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक। और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम समझेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है दीपावली के इस सप्ताह में, रामबाण, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा, जो नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा। हम बात करते हैं कैंसर लगन मून साइन के लिए 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में क्या होने वाला है। सब कुछ सब कुछ बिल्कुल सेम है। लास्ट वीक में क्या हुआ था, मंगल आपके फर्स्ट हाउस में आ गए थे, जो आपको दे रहे थे थोड़ी सी इरिटेशन, फ्लक्चुएशन, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा कभी बहुत इमोशनल हो रहा था, कभी बहुत ज़्यादा आप हाइपर एक्टिव हो रहे थे, कहीं ना कहीं इरिटेशन बढ़ रही है। ठीक है, जुपिटर मरकरी भी सामने हो जाएंगे। पहले ऑलरेडी वीनस बैठे थे, तो हो सकता था इंटेलेक्चुअली आपके थोड़े से ट्रिगर करे कुछ चीज़ें, क्योंकि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। ठीक है, और जुपिटर और वीनस का एस्पेक्ट, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं और वीनस बैठे हैं एक सीक्रेटिव साइंस में, तो हो सकता है आपके अंदर इमोशनल जो है वो प्रॉब्लम दे, आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे, आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल पाए, वो डिससेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में रिवॉल्व करेगा, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखाई देगी, चाहे वो, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में भी, लेकिन मैं एसेंस बता देता हूँ आपको। मंगल का फर्स्ट हाउस में बैठना आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस लेके आने वाला है, वेव्स लेके आने वाला है, फ्लक्चुएशन लेके आने वाला है, क्योंकि एक फेरोशियस प्लैनेट, एनर्जी से भरा हुआ प्लैनेट, एक चंद्र राशि जो पूरे वाटरी वेव से भरी हुई है। मतलब कैंसर बहुत ही पीसफुल एक साइन है, जहां से हम मदर को देखते हैं, इनर पीस को देखते हैं, अपने अंदर की शांति को देखते हैं, देवी को देखते हैं। और वहाँ पर अगर आपका मंगल जैसा प्लैनेट आ जाए और वो उसको एक सोल्जर को कह दें कि भाई आ जाइए और एक आराम से सोफे पे बैठ जाइए, उनका जंगल में काम है, उनका लड़ाई करने का काम है, वो सेनापति हैं। और कहीं ना कहीं राजा भी नीच राशि के चल रहे हैं आपके 4th हाउस में, और अब सेनापति भी नीच के हो गए, तो राजा और राजा की सेना दोनों ही वीक हो गए हैं। तो आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि आप अपने चैलेंजेस से लड़ सको। लेकिन जब कोई काम नहीं आती तो दुआएं काम आती हैं, जब कोई समझ नहीं आता तो ऊपर वाले का बताई हुई राह समझ में आती है। और राह कौन बता सकता है, वो जुपिटेरियन या डिवाइन एनर्जी, स्वयं नारायण, या फिर नारायण के बनाए हुई ये सीक्रेट शास्त्र जिसका नाम है ज्योतिष। ये ज्योतिष आपकी लाइफ में, जिंदगी में ज्योति जलाएगा और प्रकाश डालेगा आपके हर एस्पेक्ट के बारे में। बात कर लेते हैं लव के बारे में। लव क्या बताता है आपके लिए, देखिए 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को देखते हैं जो सिंगल्स हैं। ठीक है, और वहाँ पे लव रोमांस बता रहा है आपका वीनस बैठे हैं, मरकरी भी आ जाएंगे, मून का ट्रांजिट बनेगा लास्ट में। और मून ट्रांजिट, देखिए हमारा प्रेडिक्शन जो होता है मून बेस्ड होता है, और एक राशि को मून 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो आपके इस लगन में, इस वीक में मून ट्रांजिट करेंगे 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस से। राइट, तो अभी हम क्या बता रहे हैं, आपके स्टार्टिंग करेंगे लव से। तो वीनस, मरकरी और मून की कॉम्बिनेशन किसके ट्राइन में बैठ गए हैं, राहु के ट्राइन में बैठ गए हैं। राहु के वीनस के ट्राइन में बैठना कहीं ना कहीं आपको फ्लक्चुएशन दे रहा है, आपके इमोशंस, वेव्स कहीं और भाग रहे हैं, सिंपैथी के चक्कर में आपके लव रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं। आप ब्रेकअप कर चुके हैं, ब्लॉक कर चुके हैं इंसान को, लेकिन फिर भी आपका कहीं ना कहीं इमोशंस भाग रहे हैं। आप अपने आप को ठीक करने के लिए शायद किसी और से बात करने लग रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आपको बुरा लगता है खुद से ही, कभी कभी आपको कहता है अरे मेरी जिंदगी भी तो है, मैं भी तो लड़ूंगा, मैं भी तो या लड़ूंगी, मेरे को भी तो जरूरत है, मेरी भी तो इमोशंस है, मेरी भी तो फीलिंग है।
मैं भी तो प्यार डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। और हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे सिनेरियो पिछले कुछ दिन से बना हुआ हो, आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ और आपका सिंपैथी बेस्ड कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा कंधा जिसे हम बोल सकते हैं वो मिला है, और आपका वहाँ पर कुछ चीज़ें ट्रिगर होने लगेंगी धीरे धीरे। तो वो आप ना बता सकते हो, ना समझा सकते हो, ना समझ सकते हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, बस एक वेव चल रही है। तो जब कुछ समझना है तो जुपिटर याद आए। जुपिटर कौन हो सकता है? आपके लिए एक टॉर्च हो सकती है, धर्म की टॉर्च आपके 180 डिग्री से कहाँ पर एस्पेक्ट डाल रही है? आपके 5th हाउस पे डाल रही है। तो बुद्धि का वहाँ आ जाना, वीनस को हील करना, आपके रिलेशनशिप को हील करना, आपको सही मार्गदर्शन करना, काउंसलर, हीलर, गाइड, स्पिरिचुअल, कोई प्रीस्ट हो, आपका एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर कोई भी हो लेकिन अच्छा हो, जो आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट फील कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स हैं आपको शेयर कर दी जाएंगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। प्लस सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठे हुए हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या लेना देना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भी आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है। तो सैटर्न एक कोल्डनेस के कारक है, डिसिप्लिन के कारक है, हार्डशिप के कारक है, ठीक है, वहाँ पे उसका ट्रिगर करना, राहु का इन्फ्लुएंस वहाँ पे होना। जुपिटर फिर सैटर्न के जो गुड बुक्स में है 1 2 3 4, यानी कि जो सैटर्न का पीस है, जो सैटर्न का पीस है वो जुपिटेरियन से निकल के आएगा। तो सैटर्न भी जब सेटिस्फाई होंगे जब जुपिटर की आप हेल्प ले लोगे और अपनी लाइफ में भटकाव को खत्म कर दोगे, क्योंकि सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, कर्म और धर्माधिपति का रेट्रोग्रेड होना, यानी आपको पेंडिंग कर्मा को कंप्लीट करना। तो आप पीछे देखोगे, आपको एक मौका मिलेगा जब चंद्रमा यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई क्या नाम है, कौन सही है कौन गलत है, कैसे करना है कैसे चलना है, और आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो, ट्रॉमा से आप निकल रहे हो, कंप्लीटली डिटैच्ड हो। लास्ट रिलेशनशिप में या करंट रिलेशनशिप में भी अगर आप हो फिर भी आप किसी से अगर थोड़ी बहुत बात करते हो तो शायद हो सकता है वहाँ पर आपका इमोशनल ट्रिगर हो और इधर की साइड आपके इमोशन थोड़े से फेड होने लगे। तो टर्बुलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, डिटैचमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि कौन मेरे लिए सही है। देखो, किसी की हेल्प लेके आप किसी से बाहर निकलने में आपको इजीनेस हो सकती है, क्योंकि अगर टॉक्सिक रिलेशन हो गया है आपका और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर वो हर्डल्स आ रही हैं और आप निकल नहीं पा रहे हो, तो जुपिटर लाइक फिगर के थ्रू आप निकल सकते हो। देखिए, किसी अगर आसपास के इंसान से बात करते हो, हम हर समय तो जुपिटर लाइक फिगर से बात नहीं कर सकते, आप उनसे उनका एक्सेस नहीं ले सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि एक गाइडेंस ली, उसको कहीं ना राइट डाउन किया, आपने कुछ वीडियोस ऐसी देखी या वैदिक मन की कोई वीडियो देखी, मेरी कोई वीडियो देखने के बाद आपको कुछ क्लिक हुआ, आपको समझ आई, आप कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे हो लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया और अपनी लाइफ में जो आपका कंपस है, कंपस किस चीज़ का, मोरालिटी का, आपके वैल्यूज़ का, आपकी जो अंदर डिग्निटी है उसको मेंटेन कर लिया आपने, तो आपका कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी आपको और आपकी लव लाइफ में एक पीस आने लगेगा। क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन तो आपको अपनी करंट रिलेशनशिप में है ही, या ब्रेकअप कर दिया आपने, ब्लॉक कर दिया, कुछ लोगों को तो आप ब्लॉक भी कर चुके हैं जो परेशान थे आप, बहुत डिटैचमेंट आ गया, आइसोलेशन में जाने का मन कर रहा है, ठीक है, किसी में मन नहीं लग रहा है, ये तो कह दीजिए वीक है फेस्टिव सीजन का, अदरवाइज इसलिए आपका मन नहीं है तैयार होने का, आपका मन नहीं है कहीं जाने का, यू जस्ट नीड अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में जाओ, बैठ जाओ और वहाँ पर रोने का मन कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा परेशान होने का मन कर रहा है, कभी कुछ गुस्सा आ रहा है, फ्लक्चुएशंस बहुत आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हार्ट ब्रेक होना। लेकिन एक चीज़ को बोलना चाहूँगा आपको, ठीक है, आपको अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी है, अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपका अपना डिसीजन कुछ नहीं हो पाएगा इस वीक में, कहीं ना कहीं आप उसमें स्ट्रगल करोगे तो आपको प्रेशराइज किया जा सकता है कि पार्टी में जाना पड़ेगा, ग्रुप में आपको मिलने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखिए आपका 10th लॉर्ड 1st हाउस में, 5th लॉर्ड 1st हाउस में, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणों केंद्र का 1st हाउस में बैठ जाना अच्छी बात है, योग अच्छा है, लेकिन नीच राशि में बैठ गया है, तो आपका अपने आप को मेंटेन करने के चक्कर में जाना पड़ेगा, आपकी गट हेल्थ भी थोड़ा सा इशू कर सकते हैं, आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपको, तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड्स, ओवर थिंकिंग इज ऑन कार्ड्स, ठीक है, उस चक्कर में आप किसी से बात कर सकते हो, तो वहाँ पे राहु की चीज़ें ना बढ़ जाएं, आपको एक थिन लाइन मेंटेन करनी है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर दिस वीक। अपनी एंजॉय करें वीक को, फेस्टिव सीजन को, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा अच्छे से टाइम स्पेंड करें, अपनी मदर को हेल्प करें, मदर को आपका मदर आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकन अप लग रहा है मुझे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, सैटर्न का 10th हाउस में चले जाना, 7th लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना,
ठीक है, आपके लिए कंसर्न है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है। वो तो एक अच्छी चीज़ है कि आपका जुपिटर आपको क्या नाम है 9th एस्पेक्ट से आपके क्या नाम है 7th हाउस को देख रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी भी मिल रही है, आपको ज्ञान प्रकाश भी रेगुलर मिल रहा है, आप लाइफ में डिटैच भी हो रहे हो, आपके स्ट्रगल भी चल रहे हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स इतने हैं कि आप ब्रेकअप या सेपरेशन या डिवोर्स का सोच रहे हो, घर पे आना जाना चल रहा है, आपका घर छोड़ना छुड़ाने की बात चल रही है, ऊपर से मंगल का 7th एस्पेक्ट ट्रिगर करेगा बहुत इमोशंस को। तो लेकिन ये वीक इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको किसी ने पुश किया है कि जाओ, घर वापस जाओ, परिवार के साथ ही रिश्ता अच्छा लगता है, शादी हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ है तो घर वापस आ गए हो, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक फिर ट्रैवल कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो शायद वो पॉजिटिव चीज़ के लिए है, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है मेरे को। तो कजन्स के साथ आपका कोई डिस्कशन हो सकता है, कजन से आपको कोई डिटैचमेंट हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। इन लॉज के साथ कोई ना कोई कजन्स हो सकते हैं, फादर ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, कोई सिस्टर इन लॉ भी हो सकते हैं, इनके साथ भी कोई डिटैचमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसी अंदर जेलसी रेज आ सकती है आपके इस वीक में, कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और मून का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं सैटर्न का एस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं आपके मन में बैक एंड में चल रहा है कि बस मैं तो चला रही हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चलाते रहो, कोई बात नहीं। 2 अक्टूबर से लेके 30 मार्च का जो मैराथन है, इसमें आप थोड़ा सा टेक केयर करें अपना, और इस मैराथन को आप अगर पास कर गए तो 2024 आपके लिए बहुत ही अमेजिंग इनपुट डालने वाला है आपकी लाइफ में, अगर ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। ये मैराथन मजाक नहीं है, ये मैराथन कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये ट्रांजिट ऐसा बना हुआ है, कुछ भी एक्सेस में कर लिया ना आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी लेके, वो एक्सेस में तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये प्लेनेटरी पोजीशंस ऐसी बनी हुई हैं, एक्सेस डिजायर चाहे भगवान को पाने की हो जाए तो वो भी नहीं मिलेगी, एक्सेस में कोई भी चीज आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ नीच का चल रहा है। आपका कॉन्शियस लेवल, सोल, माइंड, बॉडी, आपका जो कंपस है वो पेंडिंग कर्मा में लगा हुआ है। तो करंट सिनेरियो ये बना हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रिगर करोगे वो नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेशन फॉल होंगी, आपका दिमाग खराब होगा, आपके अंदर इरिटेशन बनेगी, बढ़ेगी। तो बस कहना ये चाहता हूँ, आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है तो जुपिटर को खराब मत करना बेटा। आपसे 3rd हाउस में जो राहु बैठा है, तो 3rd हाउस हमारे किसी भी प्लैनेट से करेज दिखाता है, तो आपका करेज इतना बढ़ सकता है, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाने का कर सकते हो, आपका ऑब्सेशन इतना बढ़ सकता है, आप घर छोड़ने छुड़ाने वाली बात कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, फाइट हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फालतू डिबेट नहीं करनी है, ठीक है। आपने कोई चीज़ ट्रिगर हो रही है ना, उससे बचो, उससे जितना बचोगे, ट्रिगर से जितना बचोगे उतना अच्छा है। ब्लॉक करने वाली चीज़, जो चीज़ बोली है मैंने, आप एक बार लव वाली फीलिंग भी पढ़ समझ लेना, लव के थीम को अपनी मैरिज में भी लगा देना आप, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आप। देखिए मैरिज को हम कैसे देख रहे हैं अभी, कि आपका कोई डिबेट हो रहा है, आपने वहाँ से निकल जाना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाना, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस, आपके जो एक्शंस हैं, वो ऐसा ना हो कि किसी की डिसरिस्पेक्ट लगे कि मेरी बात सुनी नहीं, देखियो कितनी अकड़ है इसके अंदर, ये फालतू डिसरिस्पेक्ट करती है, मेरी इज्जत नहीं करता है, करती है। बड़ों को ऐसा नहीं लगना चाहिए। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, अपने आप को मेंटेन करें। नेक्स्ट वीक में फिर समझाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीक फिर ट्रिगर करेंगी, लेकिन इस वीक में तो आपने ट्रिगर कर दिया, तो नेक्स्ट वीक और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपने वो चीज़ नहीं करनी है, अपने आप को संभालना सर्वोपरि है, ट्रिगर से बचना है, इमोशनल टर्बुलेंस से बचना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोवोक करे उससे बाहर निकल के निकल आओ, उस ऑरे से बाहर निकल आओ, अपनी इमोशनल लेवल को ठीक रखो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो जुपिटर लाइक फिगर जो 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में, मतलब 10th राशि यानी कि 7th हाउस पर डाल रहा है, 7th हाउस यानी जो पार्टनरशिप स्पाउस का होता है, वहां से वहां पे आप जाए, क्योंकि डायरेक्शन लेस हो जाएंगे और डिके दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, कोई डिके दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान फिर भी मौका दे रहा है कि इस चीज को दोबारा से पैचअप किया जाए, दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम किया जाए। तो आपने ट्रिगर करने वाले इमोशंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, बस एक ही चीज जो आपको बचा रही है वो है जुपिटर की डायरेक्ट एस्पेक्ट, आपका 9th एस्पेक्ट जो धर्म की होती है, स्पिरिचुअलिटी की होती है, कहीं ना कहीं भाग्य की होती है, यही आपका भाग्य बचा रहा है। अदरवाइज सब तैयार है आपकी चीज़ों को कट करने के लिए। अगर आपका होरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है तो आप इन चीज़ों से बचे हुए, नहीं तो नहीं, कहीं ना कहीं यही सिनेरियो आपकी लाइफ में बना हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है। इन द एंड ऑफ द वीडियो में आपको रेमेडी बताऊंगा। आपके अंदर एनर्जी कम है, डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अपने आप को खड़ा करना है, दौड़ाना भी है, काम भी करना है और अपने आप को प्रोएक्टिव भी करना है। हो सके तो आप अब जिमिंग शुरू कर देना, जिम करना, वर्कआउट करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, योगा मेडिटेशन करना। यह आपके लाइफ में बहुत अच्छी क्लैरिटी लेके आएगा, इमोशनली क्लींस करेगा, जो नेगेटिव हो रहा है ना उसको ब्रेक करेगा। जितना स्वेट करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, और जो भी फालतू लगे ब्लॉक कर दो, चाहे डिजिटल मीडिया हो चाहे इंसान आसपास का कोई हो। बस बहुत क्लोज रिलेशंस में आपने बहुत टेक केयर करके चलना है, वहाँ पे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है, राइट। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब का बता रहे थे कि 6th लॉर्ड
11th हाउस में बैठ गए हैं। 6th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठ जाना, रेट्रोग्रेड हो जाना, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल था, जो भी कलीग्स था, नाम के कलीग्स थे, उनसे आप दूर होने लगोगे। ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं या उनकी कोई जॉब छूट गई या आपकी जॉब आपने स्विच कर लिया, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है और आप उससे खुश होंगे। आप अच्छा है कि यार चल छूट गया, चक्कर खत्म हुआ, टंटा खत्म हो गया, ठीक है, टेंशन खत्म हो गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आप अपने काम में बिल्कुल भी क्या नाम है, आप ईजीनेस में मत लेके आना। आपको एक्टिव नहीं या प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये प्रारब्ध का भी है, ऋण रोग शत्रु का भी है, डेली लाइफ का है। तो डेली लाइफ में आपने अर्ली टू द बेड, अर्ली टू राइज, ठीक है, सुबह उठें, संयम नियम साधना करें, पूजा भक्ति करें, प्रकृति को कुछ सर्व करें। प्रकृति से लेने के से पहले उसे सर्व करना जरूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे किसी इंसान का प्यार चाहिए हो। तो आपको प्रकृति को सर्व करें, चाहे वो गाय को दाना डालना, गाय को चारा डालना हो, या किसी पक्षी को दाना डालना हो, या कुछ भी हो, या किसी मंदिर में जाके पुष्प अर्पण करने हो, या दान दक्षिणा देनी हो। ये चीज़ करने के बाद आप अपनी जॉब में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पाएंगे, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। जितना आप जुपिटेरियन वाली चीज़ों को मेंटेन करेंगे, उतना आपकी लाइफ में क्लैरिटी बढ़ेगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, गेन्स बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका हार्डशिप, आपका डिसिप्लिन आपको बहुत प्रगति दे सकता है, तरक्की दे सकता है। आपका जो जॉब पर्पस है, 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में बढ़ रहा है। तो हो सकता है इन द मिडल ऑफ द वीक आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, आप छुट्टियां लो ऑफिस से। तो वीक फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, तो ट्रैवलिंग इज ऑन कार्ड्स, कजन से मिलना। और लेकिन मिलने का जो एक्सपेक्टेशन है उसको बहुत ज़्यादा हाई मत करना। हो सकता है कहीं ना कहीं जितने आप हैप्पीनेस के साथ जाओ कि यार थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा थका देने वाली होंगी चीज़ें, क्योंकि राहु का भी इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। बजट का ध्यान रखना, अपनी पॉकेट का ध्यान रखना। ओवर क्या नाम है, ओवर हैप्पी होके या ओवर क्या नाम है डिप्रेस होके कोई चीज़ें नहीं करनी है। ओवर हर चीज़ की बुरी है, एक्सेस हर चीज़ का बुरा है। इसलिए पूरी वीडियो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं थीम समझा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइए प्लीज़। जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, देखिए 10th लॉर्ड 1st हाउस में चला गया है, नीच राशि में चले गए हैं। आपकी कॉन्फिडेंस शेक होगा बिजनेस को लेके, कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं आप चीज़ों में चेंज लेके आएंगे, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बिजनेस से ऑफ लेना, हर्डल्स काफ़ी ऐसा होगा कि दिवाली के टाइम पे आपने बहुत मेहनत कर ली, फिर आपका थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ गया है, आप दिन रात मेहनत करते रहे, उतना आपको रिटर्न भी नहीं मिला, तो आपका कॉन्शियस लेवल थोड़ा हिट करेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा हिट करेगा कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपका 10th लॉर्ड 1st में चला गया। बिजनेस करके जब आपको ऑफ टाइम मिले, अपने मदर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, या किसी देवी के साथ। मदर देवी आपकी स्पाउस भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट आपका 7th हाउस और इसका कनेक्शन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देवी, कोई अपने बच्चे, अपने माँ बाप, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कहीं ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं। पैसा तो उन्हीं के लिए कमा रहे हो, थोड़ा बहुत लग भी गया तो आने वाले टाइम में कवर हो जाएगा, लेकिन मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो अच्छा रहेगा। डिटैचमेंट बहुत दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं रीशफलिंग दिखाई दे रही है चीज़ों में, ठीक है। जब सन और मून आ जाएंगे तो कोई ऐसी चीज़ आ सकती है कि सन का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके कॉम्पिटिशन को बढ़ाएगा, आपके एनिमीज़ को बढ़ा सकता है, थोड़ा सा आपकी डिग्निटी, नेम को भी खराब कर सकता है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ का मेंटेन करना है। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा क्रंच आ सकता है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा आपको। बिजनेस को लेके थोड़ा सा आप बैक एंड पे सोच रहे हो कि मैं इसको स्विच करूं, चेंज करूं, कुछ बदलाव करूं, तो ये आपने देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या चीज़ पे आपने टेक केयर करनी है। फाइनेंशियल क्रंच आपको जब तक होता रहेगा, जब तक आप फाइनेंशियल क्या नाम है फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। फाइनेंस का मैनेजमेंट सीखना आपके लिए सैटर्न बहुत जरूरी बता रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 27 तारीख को ही आप सीख जाएंगे कि भाई चंद्रमा शनि के साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई पैसा कितना खर्च करना है, कहाँ करना है, कैसे बनाना है, ये चीज़ों को पहले से प्रोमिनेंट आपके पास होना चाहिए कि भाई इतना पैसा लगभग लग के चल रहा है, उसमें से 10% एक्स्ट्रा मानना। कहीं पे लगा आपको 10,000 खर्च होने वाले, तो आप समझ लेना 11,000 खर्च होने हैं। ये चीज़ आप मान के चलना, और इस चीज़ को अपने आप को हिट मत करना, ठीक है। परेशान नहीं होना, फ्लक्चुएशन नहीं करना, डिबेट नहीं करनी है इतना पैसा क्यों लग रहा है। फेस्टिव सीजन है, पैसा लगना भी है, जरूरी भी है, और ये चीज़ें डिमांड है, वक्त की डिमांड है, पैसा लगेगा। तो बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागना है। सैटर्न आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखाई रहा है। लक के बारे में बात करेंगे। लक में बैठ गया है राहु। राहु बता रहा है कि भाई कोई भी ऐसी चीज आपको दिक्कत दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है। जैसे मैंने भी बताया, बिजनेस में फाइनेंस को लेकर आपको स्ट्रगल आएगा, तो हो सकता है आप दिवाली के टाइम पे इस वीकेंड आप कुछ प्लान करें। कुछ जैसे होता है ना, दिवाली के समय में हम कुछ पत्ते खेलते हैं, कुछ शॉर्टकट लेते हैं पैसे कमाने के लिए। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा पैसा आए,
लेकिन वही आपकी नीयत खराब हो जाएगी। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत 0.01% है कि आपको पैसा आ जाए। होता है ना, एक नियति होती है, प्रकृति का एक नेचर है कि वो पहले आपको देगी, थोड़ा थोड़ा देगी, फिर आपको वो लगेगा यार लालच आ रहा है, पैसा और कमा लो और कमा, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट है ही नहीं। राहु वहाँ पे आपको लिमिटलेस बना देगा। 10,000 कमा लूँ बस बहुत है, 10,000 कमा लूँ, अरे यार थोड़े 5 और कमा लूँ, अरे यार चल 20 और कमा लूँ। मतलब ये चीज़ें आपको लाइफ में ट्रिगर करेंगे और आप अपना पैसा जेब का भी खो देंगे और वो लेके आएगा आपकी लाइफ में डिप्रेशन। फिर आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी किससे? अपने कलीग से, अपने नेबर से, अपने क्या नाम है कज़न से। वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे आप शायद आपको मिलने सुनने को नो। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, लक आपका फेवर नहीं कर रहा है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। जितना भी पैसा है, थोड़ा पैसा अपनी वाइफ के साथ शेयर करो, मदर के साथ शेयर करो कि मेरे पास थोड़ा सा कम पैसा है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस बार दिवाली हम इतने में ही बना लें या अपने खर्चों को थोड़ा कम कर लें। क्योंकि आप अब इस हफ्ते ये चाहोगे कि प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बन रही हो, ग्रुप से दूर रहना है, मुझे ना किसी को मिठाई देनी है ना लेनी है, ना गिफ्ट देना है ना लेना है। ये सिनेरियो बहुत प्रोमिनेंट बना हुआ है। ग्रुप को कट करना, ग्रुप से दूर भागना, कहीं ना डिटैचमेंट आपका दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें, दिस थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स। रेमेडी के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड देखिए, हार्ट ब्रेक होना, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट होना, लव मैरिज जॉब बिजनेस में कहीं ना कहीं ट्रिगर करना, ब्लॉक करना लोगों को, ग्रुप एग्जिट करना, ये कहीं ना कहीं बना हुआ है। इमोशनल क्लींजिंग का बहुत अच्छा समय है। अलोन टाइम, मुझे पता है बहुत हेक्टिक रहने वाला है वीक, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें तो आप थोड़ा बेटर स्टेप ले पाएंगे। सबसे पहली रेमेडी तो ये है, अपने आप को मी टाइम दे। मी टाइम मतलब ना फ़ोन हो ना कुछ हो, बस आपकी थॉट और आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। अगर आपने कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर ली तो उन्होंने कब कहाँ क्या बोला, क्लैरिटी देखें, उसमें समझें और उसके पीछे का सार समझें, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। अपने लाइफ में हनुमान चालीसा का रिसाइट कम से कम मल्टीपल टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आपका कॉन्शियस लेवल, आपकी वाइब्रेशन हाई रखनी है आपने, और आपने आपको हीलिंग की तरफ ले जाना है। हनुमान चालीसा रिसाइट करना, माँ भगवती की कृपा लेना, माँ महालक्ष्मी की कृपा लेना। अगर फाइनेंशियल लेवल पे क्रंच आ रहा है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र का रिसाइट करना है या श्री सूक्तम को पढ़ना है या सुनना है। इस चीज़ को सुनने से, माँ भगवती की कृपा लेने से और हनुमान चालीसा पढ़ने से ये बहुत अच्छा अद्भुत आपके लिए ज्ञान लेके आ सकता है, प्रकाश लेके आ सकता है आपकी। कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। और बंदरों को दाना डालना, बंदरों को क्या नाम है, आप एनिमल्स को गुड़ चना डाल सकते हैं, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और आपके जो स्किल्स हैं जिसको आप भूल रहे हो, जो आप भूल गए हो ना, जैसे होता है ना, हनुमान जी अपनी स्किल्स भूल गए थे, उनको याद दिलाया गया था, वैसे ही आप अपनी स्किल्स को भूलोगे, आपका कॉन्फिडेंस शेक होगा। टाइम ऐसा चल रहा है, घबराना नहीं, संयम नियम के साथ आप आगे निकलोगे, बहुत अच्छा करोगे। आने वाला समय, बस ये समझ लीजिए 2 साल से टेस्ट दे रहे हो, निकल गया है टेस्ट तो 3-4 महीने की बात है। 30 मार्च के बाद आपकी लाइफ अल्टीमेट चेंज होगा, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपकी लाइफ में आएगी अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। बस अपने कंपस का ध्यान रखें, जो डिग्निटी मेंटेन रखने, अपनी क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड करें। आशा करते हैं ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ होगी। कोई भी चीज़ समझना है कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।